ये डायन की आंखें अचानक सफेद हो जाती। पंडित जी चिराग के बाल काटने ही वाले थे, लेकिन नाई का हाथ कांपने लगता है। डायन जानती थी कि उसके शैतान पति की जान चिराग के बालों में है। बाल कटते ही शैतान का निशान सबके सामने आ जाएगा। उधर पंडित जी के मंत्रों का असर डायन पर होने लगता है। वो बुरी तरह कांपने लगती है और कमरे में भाग जाती है। उसका शरीर अंदर से जल रहा था। वो बचने के लिए पूरे शरीर पर भभूत मलती है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो भभूत को पानी में मिलाकर पी लेती है और चमत्कारिक रूप से वो एकदम ठीक हो जाती है। अब डायन वापस पूजा में जाने से डरती है। वो दूर से ही काले जादू से चिराग को कंट्रोल करती है। चिराग पूजा से उठकर चला जाता है। डायन सिर्फ सूरज ढलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन विद्या चिराग को वापस पूजा में ले आती है। डायन चिराग से पूजा का सारा सामान फेंकवा देती है, लेकिन चिराग की दादी डायन के हाथ के अजीब इशारों को देख लेती है। तभी चिराग बेहोश होकर गिर पड़ता है। विद्या सबको बताती है कि ये दाई माँ ही डायन है, लेकिन वांग्मय अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। फिर विद्या सबको डायन के कमरे में ले जाती है। वहाँ उन्हें चिराग के कपड़ों वाला एक खौफनाक पुतला मिलता है। दादी गुस्से में डायन को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। जाते जाते डायन अपनी सफेद आंखों से चिराग को देखती है और चिराग एक झटके में सम्मोहित हो जाता है। वो अपने कमरे में जाकर परिवार की फोटो तोड़ देता है। उधर डायन अपने अड्डे पर जाकर आटे का एक पुतला बनाती है और उसे खौलते हुए पानी में डाल देती है। इधर डायन पुतले को उबालती है और उधर चिराग को अचानक भयंकर बुखार आ जाता है। डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता। डायन आग में पुतले को पकाती रहती है और चिराग तड़पता रहता है। जब डायन थककर बेहोश हो जाती है, तब जाकर चिराग का बुखार कम होता है। होश में आते ही चिराग दाई माँ को बुलाने की जिद करने लगता है। वो उसी खौफनाक पुतले को गले से लगा लेता है। सबको लगता है कि उन्होंने दाई माँ को गलत समझा। वांग्मय और विद्या उसे वापस लाने उसके अड्डे पर जाते हैं। डायन जल्दी से अपना काला जादू छिपा लेती है। वो फिर से अच्छी दाई माँ बनने का नाटक करती है। घर आते ही जैसे ही वो चिराग को गले लगाती है, चिराग का बुखार जादुई तरीके से एकदम ठीक हो जाता है। घर वाले हैरान थे, लेकिन दादी को अभी भी शक था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने खुद मौत को घर में बुला लिया है। चिराग के 8वें जन्मदिन पर डायन अपनी सबसे खौफनाक चाल चलती है। वो उसे घुमाने के बहाने उसी जंगल में ले जाती है जहाँ वो पैदा हुआ था। आज वो दिन था जब शैतान पूरी तरह से चिराग के शरीर पर कब्जा करने वाला था। चिराग डर के मारे घर जाने की जिद करता है, लेकिन डायन अपना असली रूप दिखाकर उसे डरा देती है। तभी आसमान में भयानक बिजली कड़कती है और बादलों में शैतान का चेहरा नजर आता है। जब तक घर वालों को पता चलता कि चिराग गायब है, जंगल में डायन और बाकी चुड़ैलों की भयानक पूजा शुरू हो चुकी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।